नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कशा इस चैनल में। और आज मैं जो मैथ की श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए, खासकर यूपी पुलिस वालों के लिए, उसको मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क का जो है मैंने पार्ट 1 बनाया था और ये पार्ट 2 है मेरा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जितने भी मैंने सवाल कराए थे उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रश्न उसी में से घूम फिर कर आएगा। हो सकता है आपको एग्जैक्ट सवाल ना मिले, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा बहुत चेंज हो, बट पैटर्न वही रहेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो कन्फर्म आपको उसमें से एक दो सवाल मिल जाएगा, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है वर्क एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को बताने के पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए किस तरह से है। अब ये सवाल को जरा गौर से देखिएगा, हल्का सा इसमें क्या है चेंजेस है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पर आज का जो मेरा वीडियो है वो कार्य क्षमता को लेकर के है, बल्कि पहले वीडियो में ऐसा नहीं था। तो टाइप जो पार्ट 2 है वो इसी चीज को दृष्टिगत करते हुए है, ठीक है ना। तो दुगनी या क्षमताओं की बात है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, क्षमताओं को दृष्टिगत करते हुए एज इट इज वही हमारा पुराना वाला जो मेथड है डे वर्क इफिशिएंसी को फॉलो करते हुए हम अपने सवाल को आगे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, देखिएगा ए है ना, तो यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, क्लियर हो गया। यहां डे हो गया, यहां वर्क हो गया, यहां इफिशियंसी हो गई, डे वर्क और इफिशियंसी हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की कार्य क्षमता ना, यहां तो इफिशियंसी है ना, तो यहां हम दुगनी कर देंगे, यहां पे ये हो गया। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यहां तक तो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक ना। तो अब ये क्या कर रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को, तो वर्क तो बीच में है ना दोस्तों, वर्क तो बीच में, तो दोनों मिल करके, यदि दोनों मिलकर के किसी काम को 14 दिन में समाप्त करें, तो 14 दिन की बात हो रही है, यानी कि दोनों मिल जाएंगे, ऐसे दोनों मिल जाएंगे और 14 दिन में काम समाप्त होगा। 14 दिन में क्या होगा, काम समाप्त होगा। तो फिर ये कह रहा है हमको कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलके तो 14 दिन में कर रहे हैं, और दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, ए की इफिशियंसी बी से दोगुनी ये दे रखी है। आपको निकालना क्या है, सिंगल ए का बताओ भाई, क्योंकि दिया क्या है इसमें, दोनों का साथ दे रखा है। अब उसमें मिक्सअप है, आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि ए का है क्या है, बी का क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था DWE में क्या होता है, डे बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। आप इन तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे क्या आपके पास है क्या नहीं है, उस हिसाब से आप जो है डिसीजन लेंगे। तो अगर वर्क को हमको निकालना हो तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि टोटल वर्क इक्वल्स टू, सॉरी हाँ आप इसको निकालिए, टोटल वर्क टोटल डे इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने बताया था कि टोटल डे इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो अब टोटल डे में क्या रख देंगे आप, टोटल डे में 14 रख देंगे। टोटल वर्क में कुछ नहीं, बस टोटल वर्क रहने दो या फिर एक्स मान लो इसको। और टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, देखिए 2 + 1 इज टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ रख देना 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 × 3, 3 × 4 = 12, एक हासिल 3 के 3 1 4। ये हो गया आपका वर्क, ये क्या हो गया वर्क। अब यहां पूछ रहा है तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला ना, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 ही तो है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो बस निकाल लीजिए, तो कितने दिन में, तो डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्क कितना निकल गया 42, इफिशियंसी ए की कितनी है 2। देखिए 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, यानी 21 डेज।
21 डेज। ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पे आंसर कितना हो गया, ए कितना करेगा 21 डेज में इसको पूरा करेगा। ये हो गया आपका आंसर। सेम उसी तरह से कुछ मैंने अलग नहीं किया, बस आपको क्या करना, सारा जो घुमाना है सब इसी में ही घुमाना है, कुछ अलग से जो है आपको कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ लिखते भी चलेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम दोस्तों बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो देखिए फिर से कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए और यहां पर बी, यहां पर ए यहां पर बी लिख लेना है। बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। सबसे पहले तो आप जैसा मैंने बताया वैसे बना लीजिए, डे, वर्क एंड इफिशियंसी, ऐसे आप बना लीजिए। पहले क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो एक बी से दोगुनी ना, तो यहां हो गया 2 और यहां हो गया 1, यानी ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। हो गया भाई। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से, अब देखिए जो ए है वो बी से, ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। अर्थात अगर हम इसको 20 कर दें और यहां 10 कर दें तो देखिए क्या ये चीज बैठ रही है। ए बी से 10 दिन कम लेता, अगर ये 20 दिन होगा तभी तो ये 10 दिन कम लेगा। और एक चीज और आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कैसे चेक करेंगे, 10/20 कीजिएगा तो कितना आ रहा है 1/2, और 1/2 का उल्टा होता है 2/1, तो 2/1 यहां पे एफिशिएंसी में आना चाहिए। तो यहां से आप चेकआउट कर लोगे ये चीज, ये आपके पास तरीका है। यानी कैसे करोगे, अगर आप इसको सेट कर लो फिर इसको क्या करो, रेशियो फॉर्म में ला करके इसको आप फैक्टर उसको टोटल सिंप्लाइज कर लो, उसके बाद उसको पलट लो। अगर 2/1 यानी कि 2 और 1 अगर इफिशियंसी में आपका सेट हो रहा है, इसका मतलब आपने सही लिया, ये आपका चेक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हमारा चेक हो गया। और यही नहीं, इतना करने के बाद आपको जो है तुरंत ये भी चेक कर लेना है कि क्या प्रश्न के अनुसार हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो मेरा बैठ रहा है कि नहीं। बस ये करना, उसके बाद आगे बढ़ जाना। बस इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, सिंपल एलसीएम ले लेना है 10 और 20 का। देखिए 10 1 10, 10 2 और 2 1 2, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 हो गया। इसके बाद देखिए जब, हाँ अब पूछ क्या रहा, देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों को क्या करना, मिलाना है। यानी कि हमने क्या बोला, डेज इक्वल्स टू क्या होता है, डेज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, जैसा कि मैं पहले वीडियो से बताते आ रहा हूं। तो डेज इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो वर्क कितना हो गया आपका, वर्क हो गया आपका 20 अपॉन इफिशियंसी कितनी हो गई 2 + 1, यानी 20/3। ये कितना हो जाएगा 3 6 18, 6.6 कुछ आ जाएगा आपका डे। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल डेज। क्लियर। तो इसी तरह से हम जो है सवालों को करेंगे। ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके आगे लिख भी सकते हैं, लिखते भी चलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। तीसरा सवाल, हमारा तीसरा सवाल है कि वही कार्य क्षमता पे, मैंने आपको बार बार बताया कि सब जो है कार्य क्षमता पे होंगे। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। अब देखिएगा ये हो गया आपका, यहां पे है ये सवाल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर से ठीक, फिर से वही सिंपल डे, वर्क एंड इफिशियंसी। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो ये देखिए यहां 3 कर दीजिए, इधर आप कर दीजिए 1 कर दिया। यदि ए बी से 60 दिन कम लेता है, ए बी से 60 दिन कम लेता है, अगर यहां 30 कर दें इधर 90 कर दें, देखिए 60 दिन कम हुआ कि नहीं भाई। 30 और 90 के बीच में कितना डिफरेंस है 60 का। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, फिर वही बार बार वही मैं बता रहा हूं आपको, फिर वर्क निकालना पड़ेगा। और फिर आपको पूछ रहा है कि दोनों
मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और फिर कुछ नहीं करना है, डे इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने बताया था वर्क अपॉन इफिशियंसी, जैसा कि मैंने बताया था। तो वर्क इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 अपॉन इफिशियंसी, क्योंकि क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके, यहां बोला है दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके मतलब 3 + 1 90 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8। यहां आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो, 4 × 2 = 8 10, 4 × 2 = 8 2, फिर उसके बाद पॉइंट लगा, 0 बढ़ा है, 4 × 5 = 20, 22.5, यानी लगभग कितना हो जाएगा 22.5 डेज आपका निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये इस तरह का। तो कुल मिला के कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग जो मैंने जो भी सवाल बताया आपको परफेक्ट मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न आता है, कन्फर्म आता है। इस तरह का प्रश्न जो है अधिकतर एसएससी वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे। अगला, और मैंने ये भी बताया जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे जो पैटर्न उसके चेंज होते जाएंगे, बस आपको क्या करना, बस जम करके उस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लेनी है। आइए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल हमारा है, देखिए क्या है, 8 पुरुष एक काम 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष एक काम 20 दिन में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये 8 पुरुष हो गए और एक काम को 20 दिन में यानी इंटू 20 कर दीजिए, बराबर वही काम 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। वही काम 8 महिला हैं और 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है भाई, इस कार्य को 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितने दिन में कर सकेंगे या करेंगे। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। देखिए सीधे सीधे 8 × 20 = 8 × 32। अब इसको सिंप्लाइज कर लीजिए, काटिए इसको, 2 10 जा और 2 16 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, यानी कि 5 पुरुष और 8 महिला। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज आप और कर सकते हैं, पुरुष ये है बटे 8 कर लीजिए और इधर क्या कर लीजिए, महिला बटे 5 कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि पुरुष बराबर कितने लोग हैं और महिला बराबर कितने हैं। तो पुरुष इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 हो गया और महिला इक्वल्स टू हो गया आपका 5। क्लियर, महिला इक्वल्स टू हो गया 5। तो अब ये क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 8 महिला मिल करके, अब लोग तो पहले काउंट कर लो, जब लोग काउंट कर लोगे तो डे बराबर वर्क अपॉन कुल लोग हो जाएगा। तो पहले लोग तो आप काउंट कर लो। तो देखिए 5 पुरुष प्लस 8 महिला, यही तो बता रहा है। तो देखिए एक पुरुष की वैल्यू क्या दे रखी है, 8, 5 × 8 प्लस 8 × 5, ये हो जाएगा आपका 80। 80 लोग, कितने लोग हो गए, 80 लोग। अब आप कहोगे सर टोटल वर्क कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे हम कैसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहां पर ये जो इक्वल का साइन दिया है, 8 पुरुष 20 दिन, 8 महिला 32 दिन, किसी एक को लेकर के आप और पुरुष वाली वैल्यूज में रखेंगे तो टोटल वर्क आपका निकल आएगा। तो देखिए वर्क निकाल लीजिए, 8 इंटू पुरुष कितना है, 8 इंटू 20, तो इसको कर लीजिए आप 20 गुड़े 8, 8 0 8 2 16, 160 हो गया, गुड़े 8 कर दीजिए इसको, 8 0 0 8 48 का 4, 8 के नम 8 4 12, 1280 कितने हो गए, 1280। अब डे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डे इक्वल्स टू आ जाएगा वर्क अपॉन कुल लोग, मतलब टोटल लोग कितने हैं। तो वर्क कितना आ गया आपका, 1280 आ गया, वर्क आ गया आपका 1280 बटे कुल लोग कितने थे, 80। अब इसको आप क्या करिए, काट दीजिए, 8 बन जाए 8, 4 हासिल, 8 6 48 यानी 16। तो कुल मिलाकर के कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। कुल मिला कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। यहां आंसर हो गया 16 डेज। कितना हो गया, 16 डेज।
तो दोस्तों इस तरह का सवाल जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। इस मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस तरह का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आइए लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से है बट थोड़ा सा जो है चेंजेस है, बस उन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। चार आदमी एवं 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 4 आदमी, चलिए इसको हम मेल फीमेल के अकॉर्डिंग डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेल एंड प्लस 6 फीमेल। क्लियर। अब थोड़ा आसान होगा। मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ये गुणे 8 हो गया, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है अगला, जबकि 3 आदमी और 7 औरत, तो 3 मेल एंड 7 फीमेल मिल करके कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरत मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, यह है आपका सवाल। तो सबसे पहले सेम वही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं करना है। आप इसको अंदर इंटू कीजिए। 8 चौको कितना हो गया 32 प्लस 8 छक 48 एफ इसका हो जाएगा 30 एम और ये हो जाएगा 70 एफ। इसको इधर ले जाकर आप माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 2 एम और ये इसका हो जाएगा 22 एफ। देखिए 2 ये कट जाएगा। 1 मेल इज इक्वल टू 11 फीमेल। मेल अपॉन 11 कर लीजिए और फीमेल अपॉन 1 कर लीजिए, ये आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, अब देखिए कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका, एम एल स्क्वस टू कितना हो जाएगा, मेल स्क्वस टू 11 हो जाएगा और फीमेल स्क्वस टू 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा 20 औरत, तो 20 औरत मतलब फीमेल होती है ना, तो एफ की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 20 इंटू 1 तो कितने हो गए 20 लोग हो गए। अब ये पूछ क्या रहा है, कितने दिन में। हर जगह आपसे वर्क एंड टाइम में डे ही पूछेगा, हर केस में डे ही पूछेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो कितने दिन में समाप्त करेगी, तो डे इक्वल्स टू, फिर से देखिए डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टोटल जितने लोग हैं। तो वर्क मैंने आपको बताया था कैसे काउंट करेंगे, कोई भी एक आप ले लेंगे आपका वर्क निकल आएगा, चाहे ये सेक्शन ले लो चाहे ये ले लो, आपका वर्क निकल आएगा। तो 4 इंटू मेल कितने 11 प्लस 6 इंटू फीमेल 1 इंटू 8 कर दीजिए आप। टोटल लोग आपने 20 निकाल ही लिया है, इसको आप कर लीजिए। ये हो जाएगा 44 से कितना हो गया 50, 50 गुणे 8 बटे 20, 0 0 कट गया, 2 4 जाए 8, इसका कितना आ गया 20 डेज। कितना आ गया 20 डेज। कहने का मतलब ये है अगर 20 औरत मिलकर अगर कार्य करेगी तो 20 दिन में जो है समाप्त कर लेगी। तो दोस्तों ये था टाइम एंड वर्क का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन और मैं गारंटी दे सकता हूं इससे बाहर नहीं आएगा। और आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मैथमेटिक्स के अगले वीडियो में। धन्यवाद।